जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण के दशम स्कंध में। आज हम 45वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत और गुरुकुल में प्रवेश। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल देवदे पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदे पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया था कि भगवान ने कुबलियापीड़ हाथी का वध कैसे किया, कैसे पहलवानों का उन्होंने उनका वध किया और फिर कैसे कंस को पटका और उसको दूर तक घसीट करके ले गए थे। और फिर जा कर के कारागार में उन्होंने अपने माता पिता श्री देवकी मैया को और श्री वसुदेव जी को और अपने नाना श्री उग्रसेन जी को वहाँ से मुक्त किया और उनको राज सिंहासन पे उग्रसेन जी को बैठा दिया, क्योंकि हकीकत में राज जो था वो उग्रसेन जी का था। और भक्तों, अपने माता पिता से मिले और माता पिता को बोले कि भाई हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सके, कंस के डर के मारे हम छिपे रहे और उनके ऊपर ऐसी माया डाली कि उनको सब एक चिंतन इतना पराक्रम भूल गया और दिमाग से में जो आया था कि भगवान है अब वो हट गया और एक पुत्र वत्सल प्रेम जागृत हो गया। अब उन्होंने उनको गोद में बैठा लिया, प्यार किया। कहते हैं देवकी जी के स्तनों में दूध आ गया था और उन्होंने इस आयु में, जबकि भगवान की आयु 11.5 वर्ष की थी, उस समय उन्होंने उनको दुग्ध पान कराया था, स्तन पान कराया था। कहते हैं इसके बाद जो थे भगवान ने सबका जितने भी यदुवंशी छिपे हुए थे उन सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उन सबको एक जगह बसाया, सबको तृप्त किया। और उसके बाद वो नंद बाबा और यशोदा को मिलने
क्षमा करें, नंद बाबा से मिलने के लिए आए और गोपों से मिलने आए और अपने बाल सखाओं से मिलने आए थे। फिर उन्होंने गले लगाया, नंद बाबा ने भी गले लगाया और तब नंद बाबा को पता चल गया कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, ये वसुदेव जी का पुत्र है। बहुत रोए वो और उन्होंने कहा कि मैं तो संभल जाऊंगा, पर तेरी मैया यशोदा को कैसे संभालूंगा। तो भगवान ने कहा, आप चिंता मत करो पिताजी, चाहे आप हमारे पिता नहीं भी हैं, लेकिन जो बच्चों को पालता है वही असली बाप होता है। आप मेरे असली पिता तो आप ही हैं। और एक जन्म का पिता होता है, एक जिसने पाला पोषा होता है, वो पिता आप ही हैं। और ये कह कर के उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स दे कर के उपहार दिए, सोने के बर्तन वगैरह बहुत कुछ दिया और सबका बहुत आदर किया। और ये कहा कि मैं शीघ्र ही माँ से कहिएगा कि मैं वृंदावन आऊँगा और उनका प्रिय करूँगा। ऐसा कह कर के उन्होंने नंद बाबा को विदा कर दिया। आइए भक्तों, आज यहाँ से भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे ताप्तये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल देवादे पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि वसुदेव जी ने और देवकी मैया ने गर्गाचार्य को बुलाया और उनसे सलाह करके कि भाई इनका कुछ, ये तो वनवास में रहे हैं, गोकुल में रहे हैं, वहाँ क्या क्या इन्होंने पढ़ाई की होगी मालूम नहीं। अब उनको क्या लग रहा था कि ये जैसे ऑर्डिनरी बालक होते हैं, तो हर माँ बाप का फ़र्ज होता है कि अपने पुत्र को शिक्षा देना। और इनको शिक्षा मिली है नहीं मिली है, गांव की शिक्षा तो कैसी है। अब इनको राजसी चाहिए कि इनको राजा बन के रहना है और वैसे गुरुकुल में भेजा जाए जहाँ पर इनको पूर्ण रूप से सारी जो क्षत्रियों की शिक्षा होती है वो दी जाए। अब तक तो इनको ग्वालों की शिक्षा थी, गौओं की शिक्षा थी और प्रेम की शिक्षा थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये सारे वेद, इस संसार का पूरा ज्ञान भगवान से ही निकलता है। ये समस्त ऐश्वर्य, श्री, कीर्ति, ज्ञान, वैराग्य और यश को धारण करते हैं। वो इस चीज़ से थोड़े उनको पता नहीं था। अब उन्होंने डिसाइड किया कि इनको गुरुकुल में भेजा जाए, सांगीपनी जी के आश्रम में और उज्जैन में, और वहाँ पर ये पूरी राजसी जो शिक्षा है वो इनको देंगे, क्योंकि उस टाइम पर वो वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट गुरुकुल था। और गर्गाचार्य जी के कहने पर इनको वहाँ भेज दिया गया। वहाँ पर इनको पूर्ण रूप से शास्त्रों की, धर्म की, वेदों की पूर्ण शिक्षा दी गई और 64 दिनों में इन्होंने 64 शिक्षाओं को ग्रहण किया।
और जब ये वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो गुरुकुल में ही जो सांगीपनी जी थे, जो इनके गुरु थे, उनको क्या लगता था, उनको ये लगता था कि ये ऐसा लग रहा है कि इनको मैं शिक्षा नहीं दे रहा, बल्कि इनसे मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। ये गुरु हैं और मैं शिक्षक हूँ। और बहुत हैरान होते थे कि मेरे अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या मेरे अंदर कुछ किसी सब्जेक्ट को समझ में नहीं आता था, वो ये सब्जेक्ट को क्लियर कर देते थे। इस तरह से कहते हैं ये रिवर्स हो गया, क्योंकि वो तो भगवान थे, सांगीपनी जी को तो इसका ज्ञान नहीं था। और उन्होंने सारी शिक्षा 64 दिन में पूर्ण कर ली। 64 दिनों में पूर्ण राजसिक पूर्ण शिक्षा ले ली, जो राजधर्म के मुताबिक थी। अब सांगीपनी जी ने उनको विदा करने लगे तो उन्होंने कहा कि आपको हम क्या गुरु दक्षिणा क्या दें। बोले नहीं, मैं आपसे गुरु दक्षिणा नहीं ले सकता, क्योंकि हकीकत तो ऐसा है कि आप मुझे सिखा रहे थे, ना कि मैं आपको कोई शिक्षा दे रहा था। मेरे अंदर जो संशय था उसको आप दूर कर रहे थे, मेरे अंदर कहीं त्रुटि हो रही थी उसको आप क्लियर कर रहे थे। तो उनकी जो पत्नी थी उसने कहा, आप चाहे इनसे मांगो या न मांगो, मैंने सुना ये भगवान है, मैं इनसे मांगती हूँ, अगर इनसे मैं मांगती हूँ कि मेरा पुत्र जो है वो समुद्र में नहाने के लिए गया था और फिर वो लौटा नहीं। कई लोग बोलते हैं वो वहाँ पर डूब करके मर गया है, तो आप कृपा करके मेरे पुत्र को ला दीजिए, यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। और दोनों ने कहा बहुत अच्छा कह करके वो वहाँ से चल पड़े और समुद्र के किनारे पहुँचे। और समुद्र तट पर कुछ देर कहते हैं क्षण भर, सुखदेव जी कहते हैं क्षण भर बैठ करके उस समय ये जानकर कि साक्षात परमेश्वर हैं, उनकी कई प्रकार से समुद्र ने, कई सामग्री से समुद्र ने उपस्थित होकर के उनकी पूजा की। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरु पुत्र को बहा ले गए हो उसे लेकर शीघ्र हमें दे दो। कहते हैं मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देव आदि देव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया। मेरे जल में पंजन्य नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का सुर शंख के रूप में रहता है, अवश्य ही उसी ने वह बालक चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंख सुर का मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में भी नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर के भगवान रथ पर चले गए। ये पंचजन्य शंख भगवान का सबसे प्रिय शंख है, जो कि भगवान ने धरती पे समुद्र को दिया था और उसके अंदर एक असुर रहना शुरू हो गया था। ये शंख की खूबी ये है कि इसमें से वेद ध्वनि होती है, ज्ञान निकलता है। जब ये शंख बजता है तो धर्म की स्थापना के लिए बजता है। फिर कहते हैं वहाँ से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण यमराज की प्रिय पूरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा शासन करने वाले यमराज उनका स्वागत किया और भक्ति भाव से भरकर विधिपूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं दोनों की क्या सेवा करूं। देखिए, ये था भगवान का ऐश्वर्य कि पहले समुद्र ने पूजा की और स्थान दिया, फिर यमराज जी भी भाग करके द्वार पर आ गए और उनकी पूजा की और उनसे बोला कि मैं क्या समझ करूं। क्यों कि वो प्रभु हैं जो सृष्टि का पूर्ण
अवतार हैं। सृष्टि से पहले भी थे, आज भी हैं और इस सृष्टि के बाद में भी रहेंगे। और ये सब के नियंता हैं, देवों के देव हैं। इसलिए यमराज जी भी इनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। श्री भगवान ने कहा, यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधनों के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्मों पर ध्यान ना दे करके उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कह करके भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपुत्र ला के दिया। तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंप कर कहा कि आप और जो कुछ चाहें वह मांग लें। अब देखिए भगवान की लीला देखिए यहाँ पर। जब यमराज जी ने गुरुपुत्र उनको सौंपा तो उस वक़्त गुरुपुत्र की आत्मा थी, उसका शरीर नहीं था। और यमराज ने कहा कि प्रभु, इसका शरीर नष्ट हो गया है, मेरे पास तो ये ज्योति स्वरूप आत्मा है, आप इसको चाहें तो ले जाइए। तो भगवान कहते हैं अपने हाथ में उस ज्योति स्वरूप आत्मा को धरती पे लाए और उसका वही ओरिजिनल फेस जो उसका था वो अपनी माया से रच दिया। भक्तों, ये थी भगवान की शक्ति। ये शक्ति किसी के पास नहीं है। अगर कोई ऐसा है, कोई अपने आप को भगवान बताता है, उसको आप बोलिए कि अच्छा भाई, ये व्यक्ति मर गया है, इसका शरीर बना दे। अगर वो बनाता है, आपको बना करके दिखा दे और वो शरीर सही हो जैसे भगवान ने बनाया, तो ठीक है, उसके अंदर भगवान की क्वालिटीज़ हैं या बहुत शक्तियां हैं। लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाएगा, भले ही वो कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि ये शरीर बना करके देने की शक्ति कहते हैं देवताओं के पास भी नहीं होती, तो इंसान के पास कहाँ से आएगी। वो आपको एक प्रोजेक्शन तो दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा शरीर नहीं दे सकते कि हकीकत में वो चलने फिरने लग जाए, कि वो बालक जो है 16 साल का है तो मरे हुए 4 साल हो गए तो 16 साल जैसा ही दिखे। ऐसा कोई शरीर नहीं बना सकता। तो भक्तों, ये मेरे श्री कृष्ण की कृपा है और शक्ति है, क्योंकि वो माया से भी परे हैं, वो किसी का भी शरीर बना सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या कहा था इस गीता में कि ये जितने भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश मनु, ये सब मेरे मन से कल्पित हैं। यानी कि मैंने खाली विचार किया और इनकी रचना हुई है। ये इनको कोई योनि से उत्पन्न नहीं किया गया है। लेकिन जब मनु उत्पन्न हुए हैं तब स्त्री और पुरुष के संयोग से ये सृष्टि की रचना हुई है। ये मानव जाति, सब जितनी भी जातियां हैं, उसके बाद मैथुन धर्म चला है, जिससे कि ये सृष्टि की में वृद्धि होती गई है। उससे पहले सृष्टि मन कल्पित होती थी और ये सब प्रभु की ही कृपा थी। और इसीलिए प्रभु ने कहा है कि मैं सब में हूँ पर कोई भी मुझ में नहीं है। जैसे आकाश में वायु होती है और आकाश के अंदर सब है, लेकिन वायु में आकाश नहीं है। इसी प्रकार से भगवान सर्वत्र हैं, भगवान हर किसी में है, उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अगर आप गीता को बहुत गहराई से और एक एक श्लोक को, कहते हैं ना महामंत्र है उसका, अगर आप श्रवण करते करते सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा है कि मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा ज्ञान है भक्तों। अगर आप इसको जान जाएंगे तो आपको सब कृष्णमय लगने लग जाएगा और प्रभु का पूर्ण इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि किसको भगवान माने और किसको ना माने। ये जो हम मजारों को, पेड़ों को और बहुत सारे वस्तुओं को, गुरुओं को जो भगवान भगवान करते हैं, इसका अंतर मिल जाएगा कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा है कि जो देवी देवताओं को पूजता है उसका पूजन विधि पूर्वक हो जाता है।
क्यों ऐसा कहा है। अगर इसकी गहराई में आप जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। ये गीता का ज्ञान है भक्तों, और गीता में भगवान ने ऐसा 9वें अध्याय में बोला है। अगर आप उससे भी गहराई में जाएंगे तो भगवान के एक एक गीता का एक एक श्लोक एक एक ब्रह्म वाक्य है। इसी तरीके से कहते हैं कि वो ला कर के उन्होंने अपने गुरु जी को दिया, और गुरु जी ने कहा, बेटा तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी है, अब और क्या चाहिए। जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तम का गुरु है उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है। देखिए ये क्या थी, ये उनकी संयमता थी, उनकी सेटिस्फेक्शन थी। गुरु कैसा होना चाहिए, जो लालची ना हो, जो क्रोधित ना हो, जो काम क्रोध से परे हो, काम क्रोध लोभ से परे हो, और संयमित हो, यानी कि उसको ग्रीडी नहीं हो। जितना जो उसका हक है सिर्फ उतना ही वो लेता है, उसे अधिक नहीं लेता है। उसके पास कहते हैं भिक्षा भी वो उतनी ही मंगवाता है अपने शिष्यों से जितनी की आश्रम की आवश्यकता हो। संचित करने के लिए भिक्षा नहीं मंगाता। जो भिक्षा आती थी सांगीपनी जी के आश्रम में, यहाँ से तक कि भगवान श्री कृष्ण को भी भेजा जाता था भिक्षा मांगने के लिए। ये भी एक गुरुकुल की वो थी, ताकि भिक्षा मांगने से क्या होता है कि आप डाउन टू द अर्थ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप भिक्षा को व्यवसाय बना लें तो आप सोचे कि ये भिक्षा ही मेरा बहुत बड़ा व्यापार बन गया, मेरे बड़े बड़े आश्रम चलने लग गए, लोग समझते हैं कि इसको दान देंगे तो हमारे को मोक्ष मिलेगा, और गुरु जी भोगी हों तो वो मोक्ष नहीं मिलेगा, वो नरक ही मिलेगा। कहते हैं उसके बाद उन्होंने कहा, वीरो अब तुम दोनों ने अपने घर जाओ, तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पीढ़ी क्षमा करें तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृति ना हो। बेटा परीक्षित फिर गुरु जी से आज्ञा लेकर के वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए, और मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को ना देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया देख सबके सब परमानंद में मगन हो गए, और मानो खोया हुआ धन मिल गया हो इस तरह से उत्सव मनाने लग गए। देखिए ये था प्रभु का प्रेम। जो प्रभु से कोई एक बार देख लेता था वो उनके साथ व्यवहार किए बिना, उनके दर्शन किए बिना नहीं रह सकता था। प्रभु के अंदर ऐसी कृपा, ऐसी मोहिनी थी, और कहते हैं ये उन्हीं को होते थे दर्शन, उन्हीं को प्रेम जागृत होता था जिनके अनेकों जन्मों के पुण्य होते हुए। ऐसे असुर भी थे। अब देखा जाए असुर जो थे उनको श्रापित थे, लेकिन उनको श्राप क्या था कि श्री कृष्ण तुम्हारे को सदगति करेंगे। अब वो श्रापित होने के कारण वो नेगेटिव उसमें जलते थे, और यही कारण था कि जो नेगेटिव थे, असुर थे, वो भी जिसका भी भगवान कहते हैं ना, जिसका भी भगवान ने जिसका भी अंत किया, संहार किया, कहते हैं भगवान कभी किसी का संहार नहीं करते, उसका उद्धार करते हैं। वो सब के सब मोक्ष पा गए। इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है। आगे कहते हैं अब यहाँ पर 45वां अध्याय का विश्राम होता है, 46वां अध्याय आरंभ होता है। उद्धव जी की व्रज यात्रा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उद्धव जी ऋषि वंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री भी थे। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी के अपने हाथ में लेकर कहा,
सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम ब्रज जाओ, वहाँ मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया है, उन्हें आनंदित करो। और गोपियों मेरे विहार की व्याधि से बहुत ही दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरा संदेश सुनाकर उसे वेदना से मुक्त करो। प्यारे उद्धव, गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, पुत्र आदि सभी सगे संबंधियों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धि से ही मुझको अपना प्यारा, अपना प्रीतम नहीं अपना आत्मा मान रखा है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और परलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से वे मुझे दुष्टत मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हैं, बार बार मूर्छित हो जाती हैं, मेरे विरह के व्यथा से विहाल हो रही हैं, प्रतिक्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती हैं। मेरी गोपियाँ, मेरे प्रियासियाँ इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा, वहाँ उनके जीवन का आधार हूँ उद्धव, और तो क्या कहूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ। मैं नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती हैं। भगवान ने उनको उद्धव जी को इस सारा ज्ञान दिया। और जो उद्धव जी थे, ये क्योंकि बृहस्पति के शिष्य थे, तो इनको क्या था, प्रेम भक्ति नहीं थी, इनको अंदर भक्ति नहीं थी, इनके अंदर ज्ञान था, वैराग्य भी था, ज्ञान था। और ये जिसको बोलते हैं निराकार के ब्रह्म के साथ, और इधर ये भगवान को ये भी भगवान ने कहा मैं भी दुखी होता हूँ, क्योंकि वो दुखी होते तो मुझे भी दुख होता है। तो उद्धव जी ने कहा ये सब हो ही नहीं सकता है, आपको जो याद करेगा तो उनको तो पता है कि आप सर्वत्र हो, हर जगह हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। वो तो आपके, ये तो उनको ज्ञान नहीं आता है इसलिए दुखी हो रही हैं, वो आपको एक मानव समझती हैं, और आप तो पूर्ण ब्रह्म हो। और मैं वहाँ जाऊँगा और यूँ गया और यूँ आया, और उनको मैं ऐसा बताऊँगा कि भाई वो तो पूर्ण ब्रह्म है, निराकार हैं, क्योंकि उद्धव जी निराकार की पूजा करते थे, और उनका तो कोई अपना कोई पराया नहीं होता है, ये तो सब उनकी लीला थी। और तुम लोग ऐसे ही उसमें अपने आप को इतना कर रही हो, बस यूँ आप बैठो, ध्यान लगाओ, नाक के कर भाग को देखो, और श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्वासों को देखो, और उसके अंदर देखो कि भगवान जो है निराकार रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और तुम्हारे को कोई चिंतन ही नहीं होगा। ऐसा उन्होंने ज्ञान का व्याख्या कर दी, क्योंकि उनको किसने दिया था, बृहस्पति जी ने ज्ञान दिया था कि भगवान का ध्यान कैसे करते हैं, निराकार का ध्यान कैसे करते हैं। क्यों कि बृहस्पति जी जो थे वो भगवान को निराकार के रूप में, ब्रह्म रूप में पूछते हैं कि सारे कण कण में भगवान है, उनका कोई पर्टिकुलर आकार नहीं है। लेकिन भगवान ने गीता में ये कहा है कि जो मेरे साकार रूप को पूछता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब यहाँ पर गोपियाँ किसको पूज रही थी, वो तो उसको पूज रही थी जो कि उन्होंने देखा था, भगवान श्री कृष्ण का कुमार रूप, उस रूप को ही वो पूजती थी, उस रूप की ही वो मोहित होती थी। और अब उद्धव जी ने उनको भगवान का ब्रह्म रूप कहा, मैं इनको बता दूंगा, और ब्रह्म रूप जानते ही ये समझ जाएंगी कि ब्रह्म कभी किसी का सगा नहीं होता, वो तो आकाश में स्थित सूर्य की तरह है, और उसको बस देखो, आनंदित रहो, चकोर जैसे चाँद को देख लेता है वैसे आनंदित रहो, और खाली उनका चिंतन करते रहो, तो तुम्हारे को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और उद्धव जी ने बड़े अहंकार से कहा कि मैं यूँ गया और उनको
समाधि सिखाऊंगा और आपका वो जो दुख है, जो आप दुखी हो रहे हैं, गोपियाँ दुखी हो रही हैं, वो सब उनका शांत हो जाएगा। आइए भक्तों, यहाँ पर हम भी वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और फिर उद्धव जी की व्रज यात्रा का पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।